आज क्वेश्चन बनाने वाले हैं 8.1 का। जो क्वेश्चन है टोटल 11 क्वेश्चन है इसमें ना। इस 11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्वेश्चन बनाने से पहले कल जो है पिछले लेक्चर में हम लोग कितना फॉर्मूला कवर किए थे? 2 फार्मूला। दोनों फार्मूला कौन कौन सा था, पहले फार्मूला लिखेंगे तो बताना। पहला फार्मूला था साइन थीटा, ठीक है। और फिर कौन था? कोस थीटा। और उसके बाद क्या था? टेन थीटा। तो बताए साइन थीटा बराबर क्या याद किए थे? पी बाई एच। कोस थीटा बराबर बी बाई एच। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखे साइन का मतलब होता है पी को ऊपर रखो एच को नीचे। कोस का मतलब क्या? बी को ऊपर एच को नीचे। और टेन का मतलब क्या होता है? पी को ऊपर बी को नीचे। इसका मतलब देखो दोनों में एच एच नीचे है और टेन में होता है ऊपर वाला पी और ऊपर वाला बी। तो ये फॉर्मूला हो गया था साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। चलो ये तो हो गया था। साइन का उल्टा बताना तो क्या होता है? कोसेक। थीटा बोल देते हैं। थीटा सिर्फ ये बताता है लंब को पहचानने के लिए। तो इसको पलट दो, क्या हो जाएगा? एच बाई पी। बताओ कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बाई बी। बताओ टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। कोट थीटा बराबर क्या होगा? बी बाई पी। तो हमें लग रहा है इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोले? पहला फॉर्मूला। तो क्या पहला फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है? फिर से फॉर्मूला देखें। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी और सेक थीटा बराबर एच बाई बी और टेन कोट थीटा बराबर बी बाई पी। इसका सिर्फ उल्टा। फॉर्मूला एक समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे कि दूसरा फॉर्मूला था साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। देखिए यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, साइन का उल्टा कोसेक बराबर कितना होता है? 1। बताए फिर बताए तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा? कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और दोनों गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। दोनों गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो अभी तक हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे, पढ़े ना। एक और देख लिए थे, समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला पढ़े थे, बरका का स्क्वायर बराबर, हाँ देखो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बरका बराबर बात किया जाए तो रूट अंडर हो गया। छोटका करना है तो बरका के स्क्वायर में छोटका घटाना है उसका साथी को। तो ये 2 फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति में अभी तक पढ़े हैं। 3 फॉर्मूला और बचा हुआ है जिसे देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन ये 2 फॉर्मूला याद हो जाएगा तो क्वेश्चन समझ लो 8.1 बनाने में तकलीफ नहीं होगी। तो फॉर्मूला तो कंप्लीट है। अब क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, कैसे सजाना है उसे भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देखेंगे। तो क्या इसे मिटा दें? इसे मिटा दें। देखो अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन को देखना है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या खींचना है? ए बी सी खींचना है, त्रिभुज बनाना है जिसका बी जो है समकोण है। जिसका क्या है? बी जो है समकोण खींचना है। और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ये समझ से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सजाएंगे। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 गो को मान ज्ञात करके बताना है। तो पहले बनाए ए बी सी एक त्रिभुज खींचना है। तो बताओ हम ए बी सी एक क्या करेंगे? त्रिभुज खींचेंगे। खींच लिए? चलो ए बी सी त्रिभुज खींचेंगे, लेकिन नाम रखेंगे जिसका बी समकोण है। बी के जगह क्या रखेंगे? बी समकोण दे दिए, बी के जगह समकोण, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम रखो ए बी और ये क्या हो गया? सी बन गया। यहाँ तक आ गए। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी 24 सेंटीमीटर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताए बी सी कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना दे देना है? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें ये समझ में आ गया और मान कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन हमें क्या करना है, जब एग्जाम में देना है, पेपर को देना है, तो उस समय क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो सजाएंगे कैसे, पहले तो वो समझना होगा। तो देखो सजाना कैसे है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा तो पहला क्वेश्चन हम लोग सजाना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो बनाएंगे सबसे पहले चीज लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ था?
बोला एक त्रिभुज खींचना है ABC, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर इस साइड में। तो चलो पहले क्या कर लिए, त्रिभुज को बना लिए, इसका नाम देते हैं A और BC। अब बोला गया क्या, B एंगल B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अभी तुरंत पढ़े थे, बताना AB कितना सेंटीमीटर बोला था, 24 सेंटीमीटर। अब BC कितना बोला था, 7 सेंटीमीटर, यही ना था, क्या हुआ, हाँ मीटर था, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर हो गया। तो बता AB कितना 24 सेंटीमीटर, BC कितना 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया था, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो बताओ दिया है कि AB जो है कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC जो है कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल B कितना दिया हुआ है 90 डिग्री समकोण दिया हुआ है। तो बोला गया कि निकालना क्या है बताओ तो, साइन A बराबर व्हाट, कॉमा कोस A बराबर भी व्हाट। नंबर 2 में क्या पूछा गया, साइन C बराबर व्हाट और कोस C बराबर भी व्हाट। बता अभी क्वेश्चन को बनाए हैं नहीं, सिर्फ क्या किए हैं, इसको सजाए हैं, कैसे लिखना है तो लिखना ऐसे है, अब बनाने की कोशिश करना है। अब हमें यही तो दोनों निकालना है, ऊपर वाला जाने दो, दिया हुआ था। बता साइन के लिए हमें चाहिए, साइन किसे कहते हैं, फॉर्मूला जानते हो, पहला फॉर्मूला P/H को साइन बोलते हैं। कोस की भी जरूरत है तो B/H जानना है, तो हम जानते हैं H को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। H किसे कहते हैं बताना तो, समकोण के आगे वाले को H कहते हैं, तो इसमें भी H पहचानने में हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन पहचानने में, जब साइन को अच्छा से लिखने में हमें P पहचानने में दिक्कत होगा ना। तो बताएं P, तो बताओ C के आगे, अगर C के लिए P पूछा जाए तो क्या बताओगे, C के आगे वाला को P कहेंगे। E वाला कोण के लिए क्या होगा P 24, लंब कितना होगा 24, और E वाला की बात कर दिया जाए तो 7। तो बताओ समकोण के आगे वाले क्या कहते हैं, कर्ण। तो पहले तो हमें सब चीज पता हो जाए, ये तीनों के तीनों P, B और H मालूम हो जाए, काम बन जाएगा। तो बताओ सबसे पहले क्या निकालना होगा, H निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले H निकालेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, अब बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे अब। चूंकि हम लोग जानते हैं कि, है ना, AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, अब BC बराबर कितना दिया हुआ है बताओ तो 7 सेंटीमीटर, इसीलिए हमें AC निकालना है। तो बताओ तो AC बराबर क्या होने वाला है, AC बड़का है कि छोटका, बड़का, तो बड़का बराबर क्या होगा, रूट अंडर दोनों को छोटका का स्क्वायर। बताओ छोटका कितना है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। अगर इसको जोड़ा जाए तो जोड़ो, 6 9 और कितना 12 का 2, 625, और 625 बाहर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, 25 सेंटीमीटर है ना। तो बताओ अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब तीनों चीज पता चल गया, तीनों पता चल गया, तो अब निकालो, एक नंबर बनाना स्टार्ट करो। बता अब एक नंबर में बनाएंगे, क्या दिया हुआ है एक नंबर में बताओ तो, साइन A बोला गया है, बताओ तो क्या होगा। साइन मतलब क्या होता है P/H। तो बता A के सामने वाला P कितना है 7, H कितना है बताओ तो 25, हो गया, बन गया भाई लगा। अब क्या पूछा गया है कोस A, तो कोस A बराबर क्या होगा B/H। तो A के लिए ये हो गया P, तो B कितना हो गया 24, अब बता कितना 25। अब कितना बनाना है दूसरा, बता क्या बनाओगे, साइन C का साइन, बता इसके वाला इसके आगे वाला लंब कितना हो गया 24/25, कॉमा। अब क्या निकालोगे कोस C किसको कहेंगे, इसके सामने वाला लंब P हो गया, है ना। तो बता इसके B कौन हो गया 7, तो बता 7/25, तो ये बन गया। क्या भारी लगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरीका से सजाओगे। क्वेश्चन नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखना भी है नहीं, सजाना ऐसे है, सीधे को दिया है लिखोगे, कुछ शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेना है, और कैसे दिया हुआ है अब बनाना यहाँ से स्टार्ट, एकदम इस तरीका से, ना तो चूंकि छूटे ना तो इसलिए छूटे, कुछ कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं छूटे। इस तरीका से प्रैक्टिस करोगे तो क्या 8.1 का पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी है नहीं। आप कौन सा बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, तो फिर बनाएंगे दूसरा, ठीक है। मिटा रहे इसको। तो देखो अब कौन सा क्वेश्चन बनाना है, दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर कैसे लिखना है उसे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है आकृति 8.13 में, तो देखो यहाँ पर 8.13 यही है, यही आकृति कितना है 8.13 है, तो इसे देखने वाले हैं। आकृति 8.13 में देखें तो चलो आगे देख लिए, चलो देखते हैं क्या बोला गया। tan p माइनस कोट r को ज्ञात करें, है ना। बता tan p और कोट r, तो tan थीटा बराबर याद किए थे p बाय b और कोट थीटा बराबर b बाय p। इसका मतलब हम लोग ये याद किए थे tan का कोट का, ठीक है ना। तो हमें b चाहिए और p चाहिए, b और p चाहिए, और किसका b थीटा, मतलब यहाँ पे देखा जाए p का, है ना, p वाला का b चाहिए। बता इसके सामने वाला क्या कहलाएगा p, ये एंगल के लिए p ये होगा और ये एंगल के लिए p ये होगा। तो हमें पहले बता ये मालूम है, समकोण के आगे वाले कर्ण मालूम है, ठीक है, और क्या लंब आधार में से ये दोनों जरूर चाहिए, ये दोनों जरूर चाहिए। तो बताओ क्या करना है, पहले इसको निकालेंगे फिर बना लेंगे, समझ आ गया ना। तो अभी क्वेश्चन हमें समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। तो अब हम इसे सजाएंगे कैसे, तो यहाँ देखना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 2 लिख देंगे, लिख देंगे क्वेश्चन 2। लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। बता क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लिखना होगा। बोला आकृति 1.83 में देखने के लिए, चलो देखते हैं। बता p देखो बनाना है, तो ये देखो ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ से ये जो लिखा हुआ ये क्या है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन को हमें उतारना भी पड़ेगा, नहीं उतारना है तो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे दिया है। तो आकृति बता इस नाम देखने, बता पी क्यू कितना है, लिखेंगे पी क्यू कितना है 12, है ना, कितना सेंटीमीटर। बता पी आर कितना है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री ना, एंगल क्यू 90 डिग्री। हमसे पूछा क्या जा रहा है बताओ, तो पूछा जा रहा है tan p माइनस कोट r बराबर वाट। तो पहले अब तो चित्र बनाना होगा ना, तो चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चित्र बना लेंगे, देखो आकृति बना लिए, इसका नाम देंगे p q और r। इस एंगल को 90 डिग्री, इसको 12 सेंटीमीटर, इसको 13 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन को छोड़ो, ठीक है, सजाना ऐसे है नीचे वाला, है ना, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ठीक है। अब बताओ, अब हमें ये निकालना होगा, तो बनाना स्टार्ट करें। लिखेंगे अब, ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे बताओ तो, चूंकि, है ना, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। अब बता पी आर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। पी आर हो गया, तो हमें निकालना क्या है, तो बताओ तो क्यू आर। बता छोटका है बड़का, समकोण का आगे वाला बड़का होता है, छोटका है, तो छोटा बराबर क्यू आर बराबर रूट अंडर बड़का का स्क्वायर। बड़का कौन है 13 का स्क्वायर, अब माइनस इसका साथी कौन हो गया 12 का स्क्वायर। बता 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144। अगर इसे बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे बताओ, तो 169 से गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 2, कितना हो गया 25, 12 कितना बन गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, नहीं बन जाएगा, बनाए तो लिखेंगे अब बनाना क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे। बनाएंगे कैसे बताओ, किसको निकालना है tan p माइनस कोट r। तो लिखो अब tan p माइनस कोट r। बता tan p, है ना, p tan थीटा बराबर p बाय b। तो बता p का tan चाहिए, तो बता इसके सामने वाला ई कोण के सामने वाला p कितना होगा ये, अभी कितना होगा 12। तो ई कितना निकाले अभी क्यू आर 5 बटा 12 कितना 12, बी कितना है 12 और माइनस कोट आर। कोट आर टेन मनी क्या होता है पी बाय बी, तो कोट मनी बी बाय पी। इसके लिए पी बताओ, इसके लिए सामने वाला ई पी हो गया, ई बी हो गया। तो हमें तो बी बाय पी करना है, पी बाय बी नहीं, क्या बी बाय पी। तो 5 बटा कितना 12। तो बता ये और ये गया तो कितना हो गया 0, घट गया तो कितना हो गया 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घट गया तो आंसर कितना आया 0। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तो कैसे कॉपी में बनाना है, तो क्या ये वाला ऊपर वाला बनाना भी है, ये तो क्वेश्चन रहेगा, हमें सजाना यहाँ से सीधे क्वेश्चन नंबर देंगे, लिखेंगे दिया है पी क्यू इतना इतना, बना लेंगे इस तरीका से सजाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं था नीचे सजाना है, फिर तुम लोग को बीच में जब गैप बचे, ये फिगर के नीचे यहाँ तक बचे जाएगा जगह,
बचेगा इधर से कट करे आराम से सेट कर देना। तो ऐसे बना लेना। तो क्या दूसरा क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब तीसरा बनाए, चलो अब तीसरा बनाते बेटाते। चलो अब कौन सा क्वेश्चन देखना है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और किस तरीका से सजाना है वो देखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है? यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो बोला गया बताओ कोस ए या टेन ए का मान ज्ञात करो। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन ए बराबर क्या होता है? 3/4 दिया हुआ है तो ऊपर वाले को तो हम ऊपर पी लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? तो क्या जरूरी है कि पी 3 होगा, एच इतना होगा? ये जरूरी नहीं। देखो कैसे, अगर यहाँ पे बात किया जाए, देखो जैसे मान लो तो यहाँ पे दे देंगे 4 तिया 12 और 9, ठीक है। एक देखना ये क्वेश्चन बनाए, बता ये कितना है? देखो ये रहा 4 तिया 12, ये कितना है? 9, है ना। और यहाँ पे ऐसे यहाँ देख लो, ये देते हैं ए बी और सी। पहले ये उसको छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ो, पहले यहाँ देखो ये क्वेश्चन रहा, बता कर्ण कितना है? 12 और ये कितना है? 9। तो ये निकाल सकते हो, बता कितना होगा? बड़का एक छोटका, बड़का एक छोटका, छोटका। तो ये कितना होगा? रूट अंडर बड़का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर। बता बड़का का स्क्वायर 144, छोटका का स्क्वायर 81। घटाओ तो इसको कितना होगा? 14 में 3 बता तो 6 कितना हो गया? 63 हो गया। तो रूट 63 ये कितना हो गया? रूट 63 हो गया ना। तो बता कर्ण हो गया इतना, लम हो गया इतना, ए के लिए बताओ लम कितना हो गया? 3 और कर्ण तो पता ही है तो निकालो। तो यहाँ से साइन थीटा, साइन ए निकालो तो कितना होगा? इसके सामने वाला लम कितना है? 9 बटा, इसके सामने 9 हो गया ना, और कर्ण कितना हो गया? 12। तो बता 9 बटा 12, लेकिन काटो तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। तो इसका बताओ साइन ए बराबर क्या हो गया? 3/4। ये भी सही है और 9/12 ये भी सही है। तो बता यहाँ पे जो हो सके ये जो होगा ये कट के आया होगा। हकीकत में 9 12 भी हो सकता है, चाहे और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे मान लो तो हो सके अभी 3 काटे हैं, हो सके 4 से कट का आया होगा, हो सके 5 से कट का आएगा। क्या ये जरूरी है कि साइन ए बराबर 3/4 लिख दिया तो ऊपर वाला लम हो नीचे वाला कर्ण हो? ये जरूरी है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इतना हो सके इसका, हो सके 5 से कट का आएगा, 5 से ऊपर कटा होगा, 5 से नीचे कटा होगा। तो कितना कटा मालूम है? नहीं ना मालूम है। तो माना कि 3/4 न था तो कितना कटा, दोनों ऊपर कितना कटा नीचे कितना कटा मालूम है? नहीं। तो माना कि ऊपर कितना कटा है? के, तो नीचे भी कितना कटा होगा? के कटा होगा। अब के का मान कितना हो सकता है? 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बता नीचे के का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा कटने के बाद? चाहे मान लो अगर के का मान 1 कटा होगा, कुछ नहीं कटा होगा तो 1 कटा होगा, तो के का मान कितना होगा? 1। 2 कटा होगा, 3 तो बताओ तो साइन ए बराबर 3 दिया हुआ है और साइन ए बराबर 3/4 दिया तो ऊपर वाला लम इतना 3 हो ही जाए है। तो माने कि लम कितना है? 3 के और कर्ण कितना है? 4 के। समझ में आ रहा है ना? जो कटा होगा वो समझ में आ गया। तो इस तरीका से हमें ये समझ में आया कि साइन ए बराबर 3/4 दिए हुआ है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले को लम नहीं बोलेंगे। तो ऊपर वाला जितना होगा उसमें कुछ एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो। कुछ ऊपर जितना दोगे, ऊपर के दिए तो नीचे भी के, ऊपर एक्स देंगे तो नीचे भी एक्स से देंगे। तो इस तरीका से हम लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये इससे मिटाते हैं, ठीक है। अब बताओ कि हमें साइन ए बराबर दिया हुआ है तो क्या लिखना होगा, ठीक है। कैसे बनाना होगा उसे देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो बनाएंगे कैसे इसको। जो बनाएंगे तो पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है, क्वेश्चन सजाने की कोशिश करते हैं ना। तो ये बताओ ये क्या था? ये क्वेश्चन था, लेकिन हमें कॉपी में बनाना कैसे है वो ध्यान देना है। देखो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कॉपी में क्वेश्चन 3 लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है लिखें। अब क्या दिया हुआ है उसे लिखो। क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4 यही दिया हुआ है। और क्या पूछा जा रहा है? 1 नंबर में पूछा गया कि कोस ए का मान बताओ कितना होगा। फिर क्या बोला गया? टेन ए का मान बता कितना होगा। और क्वेश्चन कितना है? 2 क्वेश्चन पूछा गया, कोस ए और टेन ए, इन पूछा गया है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है
क्या इसमें फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, है ना। बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो साइन ए में दिया हुआ है 3/4 और कोस ए में पूछा जा रहा है, टेन ए में पूछा जा रहा है। बता एंगल एक ही है कि एंगल अलग अलग है? एक ही है। जब एक ही जैसा एंगल हो तो जरूरी नहीं है कि फिगर बनाए, कोई जरूरी नहीं है। अब बताओ इससे पिछले जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या था, कोई कोस ए दिया हुआ है तो कोस सी दिया हुआ है, ऐसे था। इसका मतलब एंगल ए भी था और एंगल सी भी था, इसलिए बनाते थे। एंगल पी था तो एंगल आर था, इसलिए बनाते थे। समझ में आ गया, है ना। तो हमें इसमें फिगर नहीं भी बनाएंगे तो क्या होगा, काम बन जाएगा। तो सजाएंगे कैसे, लिखो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर लंब बराबर कितना, बता लंब बराबर कितना, बताओ तो 3 के, लंब 3 के हुआ, तथा बताओ तो आधार बराबर कर्ण बराबर कितना, कर्ण कितना 4 के, ये ना हो गया। बता लंब 3 के इतना के हो गया। तो बताओ तो, है ना, तो आधार कितना होगा, आधार बराबर क्या होगा बताओ। आधार बड़का एक छोटका, छोटका, तो बड़का का स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, छोटका का स्क्वायर। बड़का के स्क्वायर में से इसका साथी जो था इसका छोटका के, एगो छोटका के स्क्वायर को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, √4 चौके 16 के का स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9 के का स्क्वायर। बता 16 में से 9 गया कितना होगा, 7 और के का स्क्वायर। अब बताओ √7 अंदर ही फंस जाएगा। अब अंदर 2 के था तो बाहर आके 1 के बन गया, कोई दिक्कत भी है। अब मान निकाल दो। अब बता 1 नंबर बनाना स्टार्ट करो। 1 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, कोस ए। बता कोस थीटा बराबर b/h, यही ना है। तो कोस ए के लिए जो साइन ए था ये है सबका, तो b मतलब आधार। आधार बताओ कितना निकाले अभी तुरंत, √7 के। h कितना है, कर्ण, कर्ण देखो 4 के, कितना है 4 के। ये के गया तो आंसर कितना आया, √7 बटा कितना 4। 1 नंबर बन गया। अब दूसरा बना, दूसरा कितना है 10a। तो 10a बराबर क्या होगा, p/b। p कितना है लंब 3 के, कितना है 3 के। अब b कितना निकाले हो, √7 के। ये गया तो कितना हो गया 3/√7। तो बता बन गया, क्या भारी भी लगा। तो दूसरा क्वेश्चन सजाना कैसे है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। क्या यहाँ सजाओगे या नीचे सजाओगे, नीचे से। तो इस तरीका से 2 क्वेश्चन, कितना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है दिया हुआ, बोला गया कि कोट ए बराबर 15, कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है 8। अब पूछा जा रहा है साइन ए और सेक ए। बता फिगर बनाने की जरूरत भी है नहीं, क्यों, क्योंकि सभी का एंगल क्या है, एक ही है। तो बता सजाएंगे कैसे, तो देखो तो पहले हम लोग सजाएंगे कैसे, ये तो क्वेश्चन हुआ, इसको सजाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर देंगे 4 और लिखेंगे दिया है, ठीक है, लिखे दिया है। अब क्या दिया हुआ है बताओ तो, 15 कोट ए बराबर 8। अब 1 नंबर में पूछा क्या, साइन ए बराबर व्हाट, और क्या पूछा सेक ए बराबर व्हाट। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, पहला ये दूसरा ये। तो अभी तुरंत हम बनाए हैं, बनाए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ गुना करके दिया हुआ है। तो पहले इससे तो हम यहीं चलेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे अब, है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है 8। तो 15 इधर किस में है, गुना में। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट ए बराबर कितना हो गया 8/15, इन हो गया। अब बता पिछले क्वेश्चन में पहुंच गए, तो बताओ तो, इसीलिए हम बोल सकते हैं कोट थीटा किसका उल्टा है, 10 का। 10 मतलब p/b, तो यहाँ होगा b/p। तो ऊपर वाला क्या होगा b, नीचे वाला p। तो ऊपर वाला b मतलब आधार, इसीलिए आधार बराबर कितना 8 के नहीं हुआ, तथा लंब बराबर कितना 15 के। समझ में आ रहा है ना, भारी भी लगा।
तो बताओ जब ये पता चली गया तो बर का कर्ण पता नहीं चल जाएगा। तो बताओ तो कर्ण बराबर क्या होगा, दोनों का रूट अंडर दोनों छटका का स्क्वायर, 8 15 का स्क्वायर लिखेंगे, 8k का स्क्वायर और प्लस 15k का स्क्वायर। 8 का कितना होता है, 8 8 64k स्क्वायर और 15 का 225 बराबर बताओ ये दोनों को जोड़ो, 5 और 9 और 2 8 और 200 पता कितना निकलेगा, 17 निकल जाएगा ना। 17 का स्क्वायर 289 और 2 को के है तो ए ओके, इतना हो गया। बताओ भारी भी लगा, तो ये निकल गया। अब किसका मान चाहिए, साइन का। तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लिखें यहाँ पर, लिखेंगे अब साइन क्या, साइन ए, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। पी मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15 के, कितना है बताना तो 15 के, और कर्ण कितना है 17 के, यही ना। ये गया तो कितना हो गया 15 बटा 17 बन गया ये। चलो दूसरा बताओ क्या लिखा हुआ है, हाँ सेक ए। सेक बताओ किसका उल्टा, कोस। कोस मतलब बी बाय एच, तो इसका क्या होगा एच बाय बी। तो एच कितना है 17 के, अब 17 के है ना एच, अब बी कितना है 8 के। तो लिखो यहाँ पर 8 के, ये के गया तो कितना हो गया 17 बटा 8। इस तरीका से कितना क्वेश्चन बन गया, चौथा क्वेश्चन भी बन गया। क्या भारी भी लगा। तो हमें सजाना कहाँ से, ऊपर वाला सजाना है कि नीचे से, नीचे से कॉपी में सजाना है, ऊपर क्वेश्चन में ही रहने देना है, ठीक है। कॉपी में डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे। तो चार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मिटा दें, देखो अब कौन सा क्वेश्चन बनाना है, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बोला गया है सेक थीटा बराबर कितना है 13 बटा 12 है। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है। तो है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जब थ्योरी पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात है कितना, निष्पत्ति कितना है 6। 6 में से 1 दिया हुआ है तो कितना और बचा हुआ है 5 और बचा हुआ है, तो उसको ज्ञात कर देना है। तो हम लोग सजाना स्टार्ट करें, तो यहाँ पर सजाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बताओ फोटो बनाने की जरूरत है क्या, सब थीटे में तो बताना है। क्या थीटा में दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं। थीटे में दिया हुआ है तो बताओ यहाँ पे फोटो और चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्वेश्चन 5 और लिखेंगे दिया है, लिखे दिया है, ये लिख लिए दिया है। अब बताना क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13 बटा 12। और निकालना क्या है बताओ, एक नंबर में साइन थीटा बराबर व्हाट, दूसरा में क्या निकालना है कोस थीटा बराबर व्हाट, तीसरा में क्या निकालना है टेन थीटा बराबर व्हाट। अब बता साइन का टेन का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा बराबर व्हाट। कोस का उल्टा क्या होता है सेक, लेकिन सेक तो दिया हुआ है ये है, तो सेक निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5वां क्या निकालना है कोसेक थीटा। तो बताओ ये 5 निकाल के बताना है। बनाना स्टार्ट करें, कैसे बनाएंगे, चलो तो बनाना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12, सेक उल्टा किसका है कोस का, तो कोस थीटा बराबर बी बटा एच। तो ये क्या होगा एच बटा बी। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे एच और नीचे वाले क्या बोलेंगे बी। तो इसीलिए बताओ कर्ण बराबर कितना 13 के, तथा बी न आधार बराबर कितना, आधार बराबर 12 के। तो बताओ तो लंब बराबर कितना, बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर और 144 के स्क्वायर कितना 12 का, ठीक है ना। यहाँ पे देखना है 169 के का स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर। अब घटाओ, बताओ तो कितना होगा, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 2 और के का स्क्वायर 25 बाहर आके 5 बचेगा और के स्क्वायर बाहर आके एक के बचेगा। अब यहाँ पे बता तीनों चीज निकल गया। बता लंब कर्ण आधार पता चल गया। देखो कर्ण इतना हुआ, ठीक है, आधार इतना हुआ और लंब इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है निकाल दो। तो बता अब 1 नंबर बनाना स्टार्ट करो। 1 नंबर में क्या पूछा गया है साइन थीटा बराबर तो पी बटा एच। पी कितना है बताओ तो 5 के, एच कितना है एच 13 के। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ के गया तो कितना हो गया 5 बटा 13।
चलो दूसरा बनाओ, कोस थीटा बराबर क्या होगा, b बटा h। तो b कितना है बताओ तो, b 12 के, 12 के बटा 13 के, है ना, के गया तो कितना हो गया 12 बटा 13। तीसरा क्या बचा हुआ है, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, p बटा b। तो p कितना है 5 के, अब b कितना है 12 के गया तो कितना बचा 5 बटा 12। चौथा क्या बनाओगे, कोट थीटा। कोट थीटा जानते हैं ना किसका उल्टा है, 12 बटा 5 के नहीं होगा, गया तो कितना 12 बटा 5। और लास्ट क्या बचा है, सेक। सेक तो दिया हुआ है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बताओ तो कितना होगा पांचवा में, साइन का उल्टा। तो बताओ साइन कितना 13, 13 के बटा 5 के, तो ये गया तो कितना हो गया 13 बटा 5। बताओ क्या बनाने में दिक्कत भी हुआ। तो इस तरीका से सजा लोगे, नीचे से यहाँ से सजाना स्टार्ट करोगे। तो इस तरीका से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखना है छठा क्वेश्चन को, तो मिटा दे।